नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उसके कुछ अपने एज्यूम्पशंस होते हैं कि जैसे डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और डेटा हमारा होमोजीनियस होना चाहिए। फिर डेटा हमारा मैट्रिक में कलेक्ट हो और डेटा इंडिपेंडेंट इसको। तो मेनली दो जो मेन ऑब्जेक्ट जो हमारे एज्यूम्पशन है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और डेटा होमोजीनियस होना चाहिए। जब वो एज्यूम्पशंस फुलफिल हो जाते हैं तब हम पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं। अदरवाइज अगर वो एज्यूम्पशंस हमारे फुलफिल नहीं होते हैं तब हम डेटा को करेक्ट करते हैं, और तब भी अगर वो डेटा नॉर्मल और होमोजीनियस नहीं है तब हम उसी के इक्विवेलेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट समझेंगे। दोस्तों, ये जो सारे टेस्ट हैं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, एनोवा और इधर मैन विटनी विल्कॉक्सन, ये सारे जो टेस्ट हैं इनका पर्पज क्या है? 5 मिनट हमें जरा ध्यान से सुनना है कि ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का पर्पज क्या है, पेयर टी टेस्ट का पर्पज क्या है, एनोवा हम कब यूज करते हैं, रिपीटेड मेजर्स एनोवा कब यूज करते हैं, इनकी कंडीशन क्या है, इन टेस्ट को अप्लाई करने के लिए किस तरीके का डेटा हमें कलेक्ट करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर हम इसको समझ लें, पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट है, तो फिर आगे जो हम टेस्ट करेंगे उसमें समझने में हमें आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो ये पैरामेट्रिक टेस्ट, जैसे मैंने बताया कि इसके एजम्पशंस होते हैं, और यहाँ पर हमने लिखा है टू सैंपल। दोस्तों, यहाँ पे टू सैंपल का जो मतलब है, अगर हमारे पास टू सैंपल है तब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ पेयर टी टेस्ट। लेकिन ये दोनों टेस्ट एक दूसरे से अलग कैसे हैं, पहले हम इसके बारे में बताते हैं। देखिए, जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है वो जो टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैटेगरीज होती हैं उनमें हम यूज करते हैं। टू सैंपल का मतलब है कि जो सैंपल हमने लिया है उस सैंपल को हमने टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। मान लीजिए एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स भी हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि मेल स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या फीमेल स्टूडेंट के मार्क्स से ज़्यादा है। तो उसमें क्या किया हमने, जो मेल स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनका मीन लिया और फीमेल स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन लिया, और उसको हमने कंपेयर कर दिया। इसको हम कह सकते हैं कंपेयरिंग टू मीन्स। ठीक है ना? तो ये जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है ये टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज का जो मीन है उसको कंपेयर करके रिजल्ट हमें बताता है। और ये एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। मान लीजिए एक कंट्रोल ग्रुप है और एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और दोनों में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है सेम है, और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो हमने मैनिपुलेशन किया था उसका इम्पैक्ट हुआ है या नहीं। तो इस तरीके से जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की जो कंडीशन है वो ये है, जब हम कंपेयरिंग टू मीन्स करते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस हो, रूरल अर्बन हो, मेल फीमेल, और मतलब जब टू कैटेगरीज होती हैं उनके जो मीन्स है टू कैटेगरीज को, उनको हम कंपेयर करते हैं, जैसे भी मैंने क्लास के स्टूडेंट का बताया। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो पेयर टी टेस्ट है ये डिफरेंट कैसे है। पेयर टी टेस्ट में जैसे मैंने अभी बताया कि जो हम इंडिपेंडेंट सैंपल में 100 स्टूडेंट्स लिए जिसमें मेल और फीमेल भी है। अब हम ये जानना चाहते हैं पेयर टी टेस्ट की जो कंडीशन होगी, वो कंडीशन ये होती है कि इसमें जो हमारे पास जो रेस्पोंडेंट्स हैं, जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं और एक हमने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 वीक का ऑर्गेनाइज किया अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो बिफोर ट्रेनिंग प्रोग्राम उनकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी अवेयरनेस है और आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम उनकी जो अवेयरनेस है सब्जेक्ट में कितनी इंक्रीज हुई। तो जब हम सेम रेस्पोंडेंट को 2 टाइम्स ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हम पेयर टी टेस्ट लगा देते हैं, और इसे हम रिलेटेड सैंपल भी कह देते हैं, और इंडिपेंडेंट सैंपल को हम अनरिलेटेड सैंपल भी कहते हैं, और ये डिपेंडेंट सैंपल भी हो सकते कहते हैं इसको। तो पेयर टी टेस्ट में और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हमारा जो है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट वो क्या कहते हैं, एक ही जो सैंपल है उसको टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और इसमें सेम रेस्पोंडेंट को 2 टाइम्स ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है? तो अभी हम इन दोनों टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, फिर उसके बाद एनोवा और रिपीटेड मेजर्स एनोवा। ठीक है? अभी हम जो केस स्टडी ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की ले रहे हैं, और फिर अगले सेक्शन में हम पेयर्ड टी टेस्ट लेंगे, एक एक करके सारे टेस्ट को हम यूज करेंगे।
अब दोस्तों जैसे हमने कहा कि जो हमारी केस स्टडी है जैसे सैलरी, ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में दोस्तों होता क्या है कि हमने जो टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाए उनके जो मीन है वो हम मेजर करेंगे। इसमें हमने क्या लिया, एक एग्जांपल कि हम ये जानना चाहते हैं कि वेदर द सैलरी ऑफ मेल फैकल्टी मेंबर्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ द फीमेल फैकल्टी मेंबर्स। क्या जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में मेल टीचर्स और फीमेल जो टीचर्स हैं क्या उनकी सैलरी सेम है या उनकी सैलरी में कोई डिफरेंस है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जेंडर बाइसनेस होने की वजह से मेल को ज़्यादा सैलरी देते हैं कई जगह, और कई जगह जो फीमेल हैं उनको कम सैलरी दी जाती है। तो यही हम डिफरेंस देखना चाहते हैं, और जो रिसर्चर है उन्होंने 20 मेल और 20 जो फीमेल फैकल्टी मेंबर्स है उनका डेटा उन्होंने लिया। ठीक है, और फिर हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि उनकी जो सैलरीज है 20 जो मेल टीचर्स हैं उनकी सैलरी हमने उनको ऐड किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने डिवाइड किया। ऐसे ही फीमेल टीचर्स की जो सैलरी थी उसको हमने ऐड किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, तो हमारे पास दो मीन आ गए, कंपेयरिंग टू मीन्स। ठीक है, अब ये जो डेटा है वो हमें दिया है, देखिए इसमें ये जो एस्पेसिस में हम देख रहे हैं अपना डेटा, ये मेल टीचर्स की सैलरी है। ठीक है, ये सब हाइपोथेटिकल है, और ये इसमें जो मेल टीचर की जैसे पहला पार्टिसिपेंट है इसमें इसकी 45,000 है, सेकंड की 46,000, 54,000, 57,000, फिर 60,000। इस तरीके से हमारे पास जो 20 मेल हैं टीचर्स उनकी हमने सैलरी ले ली। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो फीमेल टीचर्स हैं उनकी सैलरी हमने ली है। ये देखिए उनकी सैलरी है 21 to 40 जो ली है हमने। जैसे किसी फीमेल टीचर की 38,000 है, 29,000 है पर मंथ, 34,000। तो ये हमने रुपीज में वैल्यूज ली है कि पर मंथ जो सैलरी वो अर्न कर रहे हैं वो रुपीज में है। और ये देखिए ये सैलरी टीचर्स की है, और यहाँ पर हमने जो लिया है जेंडर मेल और फीमेल, ये नॉमिनल स्किल का डेटा है और सैलरी ऑफ टीचर्स। ठीक है, तो दो ही वेरिएबल हैं इसमें हमारे पास, एक कैटेगरिकल है और एक हमारे पास जो मैट्रिक है। ठीक है, एक मैट्रिक और एक नॉन मैट्रिक। जो ये है नॉन मैट्रिक वेरिएबल है और ये हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल है, और इसमें दो ही कैटेगरी है। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जो है इसके कुछ एजम्पशंस होते हैं और ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करने से पहले हमें पैरामेट्रिक टेस्ट के जो एजम्पशंस हैं वो चेक कर लेने चाहिए कि क्या डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या डेटा हमारा होमोजीनियस है। अगर नॉर्मल है, डेटा होमोजीनियस है, तब कोई दिक्कत नहीं, फिर हम डायरेक्टली इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है, हमारा डेटा होमोजीनियस नहीं है, तब हम इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लॉग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और जो तीसरा है इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और फिर डेटा की नॉर्मेलिटी और जो नॉर्मेलिटी के साथ साथ होमोजेनिटी चेक करते हैं। अगर मान लीजिए अब भी हमारा डेटा नॉर्मल और होमोजीनियस नहीं है, तब हम क्या करें। तब हमारे पास इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के इक्विवेलेंट ही मैन विटनी टेस्ट। ये देखिए, जो अगर मान लीजिए हमारे जो एजम्पशंस हैं टी टेस्ट के, ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के जो एजम्पशंस हैं अगर ये फुलफिल नहीं आते हैं और जो डेटा है हमारा करेक्ट करने के बाद भी एजम्पशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के इक्विवेलेंट ही मैन विटनी टेस्ट हम यूज करेंगे। तो मैन विटनी टेस्ट कुछ नहीं कर रहा है, एक तरीके से कंपेयरिंग मीन्स कर रहा है। तो यहाँ पे चूंकि ये जो डेटा है कन्वर्ट कर लेता है, हमारा जो रेशो स्केल का डेटा है उसको ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग बना लेता है, तो रैंकिंग मीन को हम कंपेयर करेंगे इसमें। ठीक है, यह कंपेयर मीन्स होगा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और मैन विटनी टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज कर रहे हैं। बस डिफरेंस है कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, इसमें हम कोई एजम्पशंस चेक नहीं करते हैं। और इसको यूज भी हम जब करेंगे जब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के जो एजम्पशंस है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली मैन विटनी टेस्ट लगा दें। तो इसके जब मैन विटनी टेस्ट हम यूज कर रहे हैं तो ये हमें रीजन भी बताना होगा कि भाई मैन विटनी टेस्ट हम इसलिए लगा रहे हैं
क्योंकि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के जो एजम्पशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम मैन विटनी टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके जो एजम्पशंस हैं जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के, वो हम चेक करते हैं। एनालाइज में जाएंगे हम, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, और इसके बाद देखिए एक्सप्लोर। ठीक है, और ये आ गया हमारा फैक्टर लिस्ट, और इसमें जो है सैलरी ऑफ टीचर्स। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट डेस्क्रिप्टिव है, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम। प्लॉट्स में हिस्टोग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना स्टेम एंड लीफ की, केवल हमें नॉर्मेलिटी और अनट्रांसफॉर्म्ड लिव इन टेस्ट के थ्रू, देखिए नॉर्मेलिटी हम केस टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं, और जो वेरिएंस है वो हम लिव इन टेस्ट के थ्रू चेक करेंगे। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि सारे केस कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, और इसको हमें ओके करना। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो इसमें वीवर विंडो में आ गए। देखिए, अब हम इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं कि पहला जो सैलरी ऑफ टीचर्स है मेल की, वो 20 हमने वैलिड है केसेस, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, और 100% है डेटा। फीमेल का भी 20 है ऑब्जर्वेशंस, और 100% है, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। चलिए अब आते हैं हम डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर। दोस्तों, ये जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये तो मीन वैल्यू आ गई, मतलब जो मेल टीचर्स हैं उनकी जो मीन सैलरी है वो 49,900 है। ठीक है, और ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, और कॉन्फिडेंस इंटरवल ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये हमने जो निकाली ये स्टैंडर्ड एरर है, ये जो हम निकालते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल लोअर लिमिट का x बार माइनस ये स्टैंडर्ड एरर इंटू 1.96, क्योंकि हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ले रहे हैं। ये केवल हमें रेंज बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारा जो 95 केसेस होंगे आउट ऑफ 100, वो उनका जो मीन होगा वो इस रेंज में 45,000 और 53,000 के बीच में होगा, जो कि है 5% चांस ऐसे हो सकते हैं कि हमारा जो मीन है वो इस रेंज से लोअर बाउंड या अपर बाउंड से बाहर चला जाए। दूसरा ट्रिम्ड मीन। ठीक है, ट्रिम्ड मीन भी जो 5% जो स्मॉलेस्ट केस और लार्जेस्ट केस है उनको हटा के हम लोग ये सब निकालते हैं। खैर, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अभी वो है नॉर्मेलिटी चेक करना। ठीक है, डेटा अभी देखिए, ये जो हमारे पास जो पी वैल्यू आई है ये 0.05 से बड़ी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है, जो कि डिजायरेबल है। तो केस टेस्ट में जो पी वैल्यू आती है नॉर्मेलिटी के लिए वो 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए, जो हमारे लिए डिजायरेबल है। तो दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि डेटा जो है हमारा नॉर्मल है, ये जो मेल का भी और फीमेल का भी। दोस्तों, अब जो ये दूसरा टेस्ट है हमारे पास, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, इसमें जो ये पी वैल्यू है अगेन इट शुड बी ग्रेटर देन 0.05, और वो है यहाँ पर ये 0.435, 5% से ज्यादा है 43.5%। ठीक है, तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। तो दोनों ही केस में अब हम ये कहेंगे कि जो हमारा डेटा है, जो एजम्पशन है वो फुलफिल हो रहे हैं, डेटा हमारा नॉर्मल भी है और डेटा हमारा होमोजेनियस भी है। ठीक है, तो अब हम लोग जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल है। अब देखिए, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए हमें करना कैसे है, बहुत सिंपल है। एनालाइज में जाएंगे हम लोग, और फिर ये कंपेयर मीन्स में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और ये जो कैटेगरिकल वेरिएबल है ये हमने यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इसको हमने 1 और 2 कोड किया है। तो जेंडर में जैसे ये देखिए ना 1 और ये 2, तो यहाँ पर जो ग्रुप में हमने 1 और 2, कई बार हम 0 1 भी ले लेते हैं, वो डिपेंड करता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल कोडिंग है ना। ये इसके बाद जो है सैलरी ऑफ टीचर्स, इसको हम टेस्ट वेरिएबल में लेंगे, और ये ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, इसमें हमें कोई नया काम नहीं करना। और इसके बाद जो है हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास जो टेबल आ गई वो इस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए, अब इस टेबल को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो ग्रुप स्टैटिस्टिक्स है, मतलब जो हमने 20 मेल टीचर्स की सैलरी ली थी, उनका जो मीन आया था वो आ गया है 49,900। ठीक है,
और जो हमारे फीमेल टीचर्स हैं उनकी सैलरी जो है 39,400। एक चीज हमें जरूर ध्यान रखना है, जब भी हम कंपेयर मीन्स करेंगे हमेशा मीन में डिफरेंस आएगा। हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी हम टू मीन्स को कंपेयर करेंगे वो डिफरेंस आएगा, लेकिन उस डिफरेंस को हम सिग्निफिकेंट कहें या ना कहें वो हमें पी वैल्यू बताती है। ठीक है, अगर पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम है तब तो हम कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है डेटा, और मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है सैलरी में। और अगर पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आती है तब हम कहेंगे कि ये डिफरेंस नहीं है। तो ये डिफरेंस तो है, अब इस डिफरेंस को सिग्निफिकेंट कहें ना कहें वो ये वाली टेबल हमें बताएगी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की। अब देखिए ये जो है यहाँ पे, पहले हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं लेफ्ट से। ये इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड, ठीक है, और ये हमारी एफ वैल्यू है और ये सिग्निफिकेंट। एक चीज हमें देखना है, अगर इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड, ठीक है, अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट है तब तो हम जो ये पहले वाली रो के जो डेटा है हमारा उसी को इंटरप्रेशन करना है। और मान लीजिए ये हमारी नॉन ये सिग्निफिकेंट होती है अगर वैल्यू, अभी तो नॉन सिग्निफिकेंट है, अगर ये 0.05 से कम होती है ना तब हम ये वाला इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम्ड, तब हम इस वाले टेबल को अपने रिजल्ट में शो करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल डिजायरेबल है क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो हमें p की वैल्यू जो लेनी है वो लेनी है 4.088 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 38 जो कि 40 केसेस है, n-2 हो जाएगा, और p वैल्यू जो आ रही है हमारी वो है लेस देन 0.05। इसका मतलब है कि सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब इसके बाद जो है एक चीज और देखनी है, अगर ये दोनों वैल्यू नेगेटिव या नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फिर हम इसमें ये कहेंगे कि ये दोनों जो वैल्यू सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर एक प्लस आ जाती है और एक माइनस आ जाती है, मतलब जीरो इंक्लूड हो जाता है, तब हम कहेंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट है। हालांकि ये पी वैल्यू से ही हमें पता चल जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार हमें ये देखना है कि दोनों जो वैल्यू है पॉजिटिव आ रही है या नहीं, क्योंकि एसपीएसएस पे कर रहे हैं तो एरर होगा ही नहीं, लेकिन ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी या तो दोनों नेगेटिव होंगी या दोनों पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास ये जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है उसको हम इस तरह से शो करते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है हमें अपना, अब रिपोर्ट इसको कितना करना है वो भी हम देखते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसको हमें अपने पेपर में या थीसिस में कितना रिपोर्ट करना है वो बस हमें लिखना है। देखिए इसमें लिखना, ऑन एवरेज मेल फैकल्टी मेंबर्स गेटिंग मोर सैलरीज, जो कि ये 49,000 है, और स्टैंडर्ड एरर इतना है, देन टू फीमेल फैकल्टी मेंबर्स 39,400, और ये स्टैंडर्ड एरर इतना है। दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज पी वैल्यू हमारी जो आ रही है वो 0.05 से कम है। तो इतना ही हमें करना है। एक बार हम फिर से इसको बता देते हैं। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें जो है उसके एजम्पशंस फुलफिल करने होते हैं। डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डेटा हमारा होमोजीनियस हो, अगर डेटा नॉर्मल और होमोजीनियस है तो ठीक है, फिर हम उसमें जो है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगा सकते हैं, और पी वैल्यू अगर हमारी 0.05 से कम आएगी तब हम कहेंगे कि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। देखिए जब भी कंपेयरिंग टू मीन्स करेंगे डिफरेंस तो हमारा आता है, लेकिन वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो पी वैल्यू बताती है। जैसे 40,000 वर्सेस 50,000, 40,000 60,000, 40,000 70,000, तो या 40,000 80,000, तो ये सारा डिफरेंट तो है एक दूसरे से, लेकिन सिग्निफिकेंट कब होगा, ये 40,000 और 80,000। ठीक है, तो ये पी वैल्यू हमें डिसाइड करके बताती है कि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। थैंक यू दोस्तों।